दलित का बच्चा था और सुशांत सिंह राजपूत एक जातिवाद फैलाने का आरोप लगता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना। इससे अगर अच्छे भी लोग होंगे तो उसमें भी तो ये विचार होगा ना, तो लकीर पार दी तो लोग कैसे कौन सा जुड़ेंगे? लकीर पार दी? बैकवर्ड फॉरवर्ड 90 और 10 आपका का। भाई का कोई पढ़ते हैं कहाँ कहाँ से, आज कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग? आपको ना बाप कहेंगे या आपके बाप को बाप कहेंगे? हम शंभू सर, सबसे पहले तो महानायक टीवी में आपका स्वागत है। और आप वैशाली से चुनाव लड़ने का जो ये फैसला किए, ये काफ़ी मैंने पूरे समाज ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज गया। और ये ऐसा मैसेज था जो हर लोग एक चाहत रहा पूरे देश में। हम लोग भी उसी कड़ी में आपके पास पहुंच पाए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, इस वैशाली में जो हम लोगों को जानकारी मिल पाई कि आज तक कोई बैकवर्ड चुनाव नहीं जीत पाया, और बैकवर्ड यहाँ चुनाव जीतने का ना अंदर से उसका लालसा भी नहीं रह पाया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं लाल साहब, आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए। सारण से हैं सर, छपरा। आप भी बहुजन समाज से हैं? हाँ, बहुजन समाज से। कितना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? पत्रकारिता सर हम लोग तो सर सर करते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोड़िए मत। और देखिए, ये मैसेज देने की हमने कोशिश की है और मैसेज पहुंच भी गया है। कोई भी पार्टी देखिए, 90% इस देश में आबादी किसकी है? दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की। जी। कोई भी पार्टी हो, उसमें झंडा बैनर पोस्ट बंद करवाई था। झंडा बैनर पोस्टर कौन उठाता है? दरी कौन बिछाता है? पार्टी का कार्यकर्ता कौन है? डंडा लाठी सोटा कौन खाता हम है? लोग। लेकिन उन लोगों को टिकट आज भी 40% संख्या पहुंची है संसद में, SC ST OBC मिलाकर। SC ST के लोगों को आज भी रिजर्व सीट से आगे टिकट नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। OBC की संख्या अब थोड़ी बढ़ी है, तब भी 40% है SC ST OBC। मतलब 90 लोग को 40 रोटी दिया जा रहा है खाने के लिए, जी। और 10 लोग के हिस्से में 60 रोटी है। अभी इस बार विधानसभा में टिकट की बात कह रहा हूँ। जी। अब बताइए, जिनके लोग संसद में नहीं होंगे, विधानसभा में नहीं होंगे, उनका चपरासी भी नहीं सुनेगा। जिसका चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, ना उसका चपरासी सुनेगा, ना उसका चीफ जस्टिस सुनेगा। ये जाति प्रधान देश है, इसलिए संविधान, हम लोग जाति की बात नहीं करें, संविधान की बात करें। SC ST OBC जाति नहीं है, हमारा संवैधानिक नाम है। लेकिन देखिए सर, यहाँ ओबीसी समाज के ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान की लड़ाई है। सारण में एक ऐसा खबर चल रहा था कि संविधान खतरा में है, और संविधान बचाने का जिम्मा जो है, क्या एक निचले तबके में आने वाले, क्या अनुसूचित जाति वर्ग का ही है जिम्मा, या बाकी सब लोगों का है? देखिए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानता है। हम लोग इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि संविधान के खिलाफ कौन लोग हैं? संविधान के खिलाफ वही लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, जो लालू यादव को लल्लुआ कहता है, जो रामविलास जी को रामबिलसा कहता है, जो नीतीश कुमार को नीतीशवा कहता है। संविधान के खिलाफ वही लोग हैं जिनके दिमाग में जातिवाद है। मुन्ना शुक्ला ने क्या कहा? जाति सूचक शब्द बोला, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। वैशाली में 75 साल से बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं रहा। तो उसकी लड़ाई है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से बैकवर्ड क्या जीते, यहाँ लेकिन का बैकवर्ड सुन लीजिए, जी। हम लोग चाहते हैं बैकवर्ड जीते। और दूसरी बात, गरीब बैकवर्ड दलित जो किसी पार्टी में है, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, RJD में हो, JDU में हो, BJP में हो, कांग्रेस में हो, जिनको जिनसे काम करवाया जाता है, लेकिन टिकट के समय कह दिया जाता है कि तेरा पास तब पैसे ना हो, कहाँ से चुनाव लड़ रहे? तो हम बिना पैसा के चुनाव लड़के दिखा रहे हैं, समाज की मदद से थोड़ा बहुत। जी। और उसके बाद ये लाइन खींचेंगे कि उसमें भी जो बहुजन समाज का आदमी वही चुनाव जीतेगा जो समाज के लिए सड़कों पर लड़ेगा, सड़कों पर संघर्ष करेगा। बिल्कुल। अच्छा, वैशाली जो अभी जो ये क्षेत्र है, यहाँ का आपके आने से क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? क्योंकि नहीं नहीं, आप तो इस चीज़ को भलीभांति समझते हैं, पूरा देश के वैशाली लेवल पर आप वैशाली पॉलिटिकल को काफ़ी करीब से देखे हमारे हैं। यहाँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा यहाँ वर्षावास किया है, जहाँ हम खड़े हैं। ये भगवान महावीर की जन्मस्थली है। ये सम्राट अशोक यहाँ का अशोक स्तंभ है। वैशाली महान धरती है। कुछ जातिवादी मनुवादियों ने इनका नाम खराब कर रखा है। वो लोग जो सामंती हैं, जो राकेश सिन्हा की हत्या करते हैं, जिन्होंने दलित IAS की हत्या की, जिन्होंने अभी अमर भक्त की हत्या की, तो जो सामंतवादी लोग हैं कुछ यहाँ वैशाली की धरती पर, उनको ठीक करना है। उनको वोट के चोट से संसद से बाहर करना है। जी। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। वैशाली के महान जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या वैशाली की आग्रह महान करेंगे? जनता इस बार वैशाली के मान सम्मान के लिए वोट करेगी, अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे, अपने भविष्य के लिए वोट करेंगे, वैशाली के मान सम्मान के लिए वोट करेंगे। और जो धनबली है, जो बाहुबली है, जो संविधान नहीं मानते हैं,
जो जातीय हिंसा फैलाते हैं, जो सामंतवाद के नाम पर हत्याएं करते हैं लोगों की, उन सबको सबक सिखाएगा। और यहाँ 75 साल बाद कोई बैकवर्ड यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा। जी और देश में भी इस बार कोई दलित पिछड़ा या बैकवर्ड ही प्रधानमंत्री हो। 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, हमसे लिखवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन जी, बात कर रहे आप थे जो है नेशनल दफ्तर सर के से भी है, संपादक आपसे भी कर रहे हैं कि आप शंभू जी एक के से। बात जो है मुन्ना शुक्ला के बराबर नाम लेते हैं कि उन्होंने हत्या करवाई। अभी 2 दिन पहले किसकी हत्या वैसा करवाई? मुन्ना राकेश पासवान की आप मैंने कहें, कब कहा है? गोल्डन जी कहें। मैं हाँ। ऐसे सुनिए, मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि राकेश पासवान की हत्या हुई है। किसने हत्या करवाई? ये पुलिस का काम है। वही तो कह रहे हैं सर, कल पुलिस जो है वैशाली पुलिस अध्यक्ष जो लेटर जारी किए उसमें से कहीं से उनका नाम ही नहीं है। उसके बाद आप उनका कहते हैं कि वो हत्या करवाई, ये ये किए। पुलिस का काम है ना, जांच करे। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हत्यारा कौन है, हम पुलिस हैं। हम कह रहे हैं राकेश पासवान की नहीं, हत्या इनका हुई है। कितने वीडियो में बोले हैं गोल्डन जी, तो कितने वीडियो गोल्डन में जी बोले से हैं? पूछिए। भाई साहब, दलित आईएएस की हत्या किसने किया? मुन्ना शुक्ला। रविदास यादव को खुलेआम गाली किसने दिया? मुन्ना शुक्ला। नियम कानून तोड़ने के बाद किसने करता है? मुन्ना शुक्ला। अक्षरा सिंह के साथ दारू के नशा में नंगा कौन नाच रहा है? मुन्ना शुक्ला। धुआंधार फायरिंग किसने कर रहा है? मुन्ना शुक्ला। जिसमें हम पीड़ित हैं, तो हम कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला राकेश पासवान को हत्या किया। तो पुलिस का काम क्या है? गुप्तचर द्वारा पता करना चाहिए ना, डोगी जांच होना चाहिए ना, सीआईडी की जांच होना चाहिए ना, सीबीआई की जांच होना चाहिए ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दलित का बच्चा था। और सुशांत सिंह राजपूत एक आम आदमी, या उसको हीरो कहिए, डायरेक्टर कहिए, डांसर कहिए, मरा या कोई मारा, उसमें भारत के पूरा पुलिस, पूरा डोगी तक जांच हो गया। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड के बेटा था। अच्छा ये बताइए, यहाँ भी तो वैशाली में भी तो मैं अभी अगर भी कह रहा हूँ कि मुन्ना शुक्ला हत्या किया है। मैं अभी भी डीजीपी साहब आर एस भट्टी सर है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर ईमानदार और न्यायप्रिय हैं तो संज्ञान में लेकर और उच्च स्तरीय से एक जांच टीम गठित करें। अगर मुन्ना शुक्ला दोषी अगर नहीं पाया गया तो धारा 182 211 के तहत उल्टा एफआईआर होता है ना, हम पर करेगा, हम झेलने को तैयार हैं। तो आप भी तो कहीं ना कहीं लोग को तोड़ने की राजनीति लेकिन कर रहे हैं सर। ये मान लीजिए कि मुन्ना शुक्ला राकेश पासवान के हत्या में भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दलित आईएएस में तो क्लियर हो गया। आनंद मोहन सिंह को क्यों छोड़ दिया गया? क्या अगर फॉरवर्ड के अगर दलित हत्या कर ले रहा था तो क्या उसको छोड़ा जाता? अभी हजारों लाखों दलित 20 वर्षा और आजीवन कारावास काट रहे हैं, उसके लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? क्या दलित वोट नहीं देते हैं? क्या दलित को मान सम्मान के जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलित के लिए संविधान नहीं है? तो जात को देखकर फंसाना और जात को देखकर बचाना, जात को देखकर बलात्कार हत्या करना और जात को देखकर संरक्षण देना, ये बिहार पुलिस की नीति जो है। सर आप पे भी कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने का आरोप लगता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना। इससे अगर अच्छे भी लोग होंगे तो उसमें भी तो ये विचार होगा ना। भाई तो साहब, भाई साहब, बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति नहीं है। आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, होमवर्क कीजिए। जी, जाति खत्म हो गई, ये समूह है, ये संवैधानिक नाम है। आपका कैटेगरी क्या है? मेरा ओबीसी है। हाँ, तो आप बैकवर्ड हुए ना। ओबीसी मतलब पिछड़ी जाति। तो ये जाति है, ये जातियों का समूह है, ये संवैधानिक नाम है हमारा। आप लोग अंतर समझिए। एक वीडियो में इनका ये भी आया, हम पूछे भी थे आपसे अरे पहले कि मैं आपको जी, पहले तो बैकवर्ड दलित ये जाति नहीं है, ये जातियों का समूह है, कम्युनिटी है। ये संवैधानिक नाम है हमारा। हमको रिजर्वेशन किस नाम से मिलता है? ओबीसी के नाम से ना। ओबीसी के नाम तो इतना कच्चा मत समझिए। हम लोग बैकवर्ड लिख के चल रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक नाम है। हम जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपने संवैधानिक आइडेंटिटी को कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड हैं। हमको बैकवर्ड के नाम पर रिजर्वेशन है, हमें बैकवर्ड के नाम पर रिप्रेजेंटेशन चाहिए संसद में। तो समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये जो जातिवादी मनुवादी मीडिया दिल्ली में बैठती है, उसको पते नहीं है। जिन्होंने जाति बनाई वो दूसरे को जातिवादी कहता है। हम लोग तो जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। यानी कि उसमें भी अगर लोग आएंगे फॉरवर्ड भी, आप जिसको आप कह रहे हैं, अगर वो जुड़ेंगे तो वो लोग के क्या कीजिए, उनका भी आप जुड़वाना साथ दीजिए भाई, जुड़वाइए ना हमसे। आप तो लकीर पार दिए, तो लोग कैसे कौन सा लकीर पार दी? बैकवर्ड फॉरवर्ड 90 आपका भाई का कोई पैर तोड़े हुए है तो आप पहले जिसका पैर टूटा हुआ है उसका इलाज करवाइएगा, कि बिना पैर वाला के कहिएगा कि तुम्हारा इलाज करवाएं? हम कौन रोक रहा है फॉरवर्ड समाज को? फॉरवर्ड समाज आगे आके कहे कि हमको बैकवर्ड सांसद चाहिए। आप पहले जाके फॉरवर्ड समाज का इंटरव्यू करके आइए, फिर हमसे बात कीजिएगा। यही कर पाएंगे आप? बेकार की बात करते हैं। कहाँ से आज कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग? फॉरवर्ड जो हमें चपरासी नहीं बने देना चाहता है, चीफ मिनिस्टर बना देगा। किसने बनाई जाति? कौन जाति के नाम पर शोषण करता है? इतना या तो आप बेवकूफ हैं या बहुत भोले हैं, दोनों में से एक ही हो सकता है। या तो आपको भारत का जाति को व्यवस्था नहीं पता है, वर्ण को व्यवस्था नहीं पता है।
जो समाज ने हमको पानी नहीं पीने दिया, क्या बात, मैं हम लोग पिछला बात नहीं बोले, हम संवैधानिक लोग हैं। आप सवर्ण समाज से, हमको किसी से दुश्मनी है, किसी जाति से, किसी समाज से? हम कह रहे हैं, हम अपनी बात ना कहें। हम क्या कहें कि यहाँ फॉरवर्ड को चुनाव जिता दो? हमारे पिताजी हैं तो हम अपने बाप को ना बाप कहेंगे, क्या आपके बाप को बाप कहेंगे? हम बैकवर्ड है तो हम कहेंगे ना कि हम बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्ड सन से जाना चाहते हैं। हम क्या बोले, फॉरवर्ड चुना आपको तो सर आप तो लकीर खुद पार दिए सर। क्या वो लकीर कैसे पार? आएंगे अरे 10 और 90? क्या दस प्रधानमंत्री से तो पूछना चाहिए, वो तो कहते हैं कि दलितों को हमने राष्ट्रपति बना दिया। वो अरे जवाब फिर आप नहीं है। दूर जा रहे हैं बात, लकीर हम कैसे पार रहे हैं यार? ये जाति हमने बनाई है। 75 साल से हम यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। 75 साल से कोई बैकवर्ड क्यों नहीं जिता दिया? अमेरिका के लोगों ने ब्लैक प्रधानमंत्री बनाया ना, जी कहा ना गोरा लोगों ने कि हमने ब्लैक प्रधानमंत्री को वोट दिया। 90% वहाँ व्हाइट है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हम दलित राष्ट्रपति बनाए हैं, जाके तो वो लाइन खींच रहे हैं, तो उनको काहे वोट दे रहे हैं सवर्ण समाज के लोग? क्या पता। और मीडिया महोदय हम पर जो आरोप लगा रहे हैं कि गोल्डन जी आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है जातिवाद का, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो हम सब सवाल इसलिए कर लें कि क्योंकि हम एक दलित हैं, हम एक आंदोलनकारी हैं। अगर आपको मजाल है या आपको औकात है तो ये हरामखोर मुन्ना शुक्ला जाके पूछिए ना कि चमार खुलेआम क्यों बोला, पूछिएगा जाके। हम तो एक समूह के नाम ले रहे हैं और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, क्या उससे पूछे हैं या पूछिएगा जाके? मुन्ना शुक्ला तो ये भी बोले कि चुनाव जीतने के बाद हम अपने समाज का एक रिप्रेजेंटेशन, एक संगठन बनाएंगे अपने जाति का, भूमिहार ये जाति का। अरे भाई साहब, जो चलिए, दलित आईएएस के हत्या कर दिया। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग प्रचार में जा रहे हैं। आप लोग हम लोग बात कर रहे थे नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह से और गोल्डन जी से भी। उन्होंने कहा कि हम जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और इनमें कहीं ना कहीं ऐसा जातिवाद का आरोप लगता रहा है। लेकिन फिर आगे आप लोग देखिए इसको, और जो भी अच्छा लगे उसमें लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।